Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about a push in the Bay of Bengal. That means we are talking about BIMSTEC Foreign Minister retreat, right? So let's get started with our topic. देखो है क्या, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं. सो रिसेंटली ना एक सेकेंड बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की रीट्रीट देखी गई न्यू दिल्ली में, राइट? उसको डिस्कस करने से पहले बिम्स्टेक है क्या उसको जान लेते हैं. देखो, बिम्स्टेक इज योर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, राइट? द थिंग इज दैट अगर हम इसकी बात करें, जो तुम्हारा ये मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ग्रुपिंग. सो ये फॉर्म कब हुई? ये 1997 में फॉर्म हुई. यहाँ देखिए, राइट? हुआ क्या था बेसिकली? देखो, अगर हम बात करें ना, 1997 में ये फॉर्म हुई और एक ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड आता है, राइट? ये रीजन कवर करता है अराउंड 1.5 बिलियन पीपल को, जिनकी कंबाइंड जीडीपी अगर देखें हम 3.8 ट्रिलियन है, राइट? अभी इसका फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं. देखो, किन सर्कमस्टांसेस में बिम्स्टेक ऑर्गेनाइज बनी थी. आपको पता है, कोल्ड वॉर एंड हुआ तो 1991 में उसके बाद न्यू न्यू ग्रुप्स बन रहे थे और डिवीजन हो रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में. तो कुछ नाम का पार्ट भी थे, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कंट्रीज को काफी चैलेंजेस आने लगे. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यूएसए के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने शुरू कर दिए कोल्ड वॉर के बाद. और लेकिन चाइना उस टाइम पर ना, 90s के टाइम पर धीरे धीरे ग्रो करने लगा. तो इंडिया ये सिचुएशन फेस कर रहा था कि एक तरफ इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशन इंप्रूव करना चाहता था, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी सार्क, जो 1985 में बनी थी. बट देखो, सार्क के जो डिसीजन थे ना, वो ऐसे लिए जाते थे कि सबकी सहमति हो, और उसमें पाकिस्तान था जो कभी सहमति देता नहीं था. तो इंडिया उस चीज से ना फ्रस्ट्रेट होने लगा धीरे धीरे. तो और इंडिया को जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ कोऑपरेट करना था, कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी थी. तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज वो कैसे एनहांस करे. तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. तो इंडिया ने शुरू में एक ऑर्गेनाइजेशन का एनविजन किया, और शुरुआत में इसके 4 मेंबर्स थे. कौन कौन से? बांग्लादेश, राइट, इंडिया, उसके बाद जो है ये थाईलैंड और श्रीलंका, राइट? उसके बाद फिर से ये एक्सटेंड हुई, तो इसमें आपने बाकी कंट्रीज देखी, जिसमें आगे म्यांमार, भूटान, राइट? सो अगर अगर आप देखें तो हुआ क्या है अभी का रीसेंट कॉन्टेक्स्ट. इंडिया ने होस्ट किया सेकेंड बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फॉरेन मिनिस्टर का रिट्रीट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था इसी महीने. और उसमें डिस्कस किया गया काफी सारे तरीके कि कैसे कोऑपरेट और एक्सेलरेट किया जाएगा सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में विद इन द बे ऑफ बंगाल. ये जो रिट्रीट है वो कब हुआ? वो जो 6th समिट मीटिंग के मतलब प्रिपरेशन में हुआ, जो कि शेड्यूल्ड है सितंबर में, जिसमें बिम्स्टेक के लीडर्स जो है वो इन पर्सन मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पोस्ट पैंडेमिक एरा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एक्सपेक्ट किया गया कि जो ये साइन किया गया बिम्स्टेक एग्रीमेंट ऑन मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सो दैट रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, जो कि एक फाउंडेशनल एम है इस ग्रुपिंग का, राइट? अभी देखो, बिम्स्टेक कैसे डिफरेंट है सार्क से. अगर हम देखें दोनों एस्टैब्लिश कैसे हुए. बिम्स्टेक जो है वो ओरिजिनेट हुआ था आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में, जहां की सार्क अडॉप्ट हुआ था चार्टर ऑफ मेंबर इन 1985 इन ढाका. मेंबर कंट्रीज बिम्स्टेक की बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है. सार्क की अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है. अगर जोग्राफिकल फोकस की बात करें तो बिम्स्टेक जो है इंटर रीजनल है, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशिया. सार्क रीजनल है, सिर्फ साउथ एशिया, राइट? इंट्रा ट्रेड, रीजनल ट्रेड की बात करें, बड़ा है 6% इन अ डीकेड, और सार्क में 5% बड़ा है सिंस इंसेप्शन. की स्ट्रेंथ की बात करें, ये कनेक्ट करता है सार्क कंट्रीज को विद एशियन, रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशन बनाता है बिम्स्टेक अमंग मेंबर्स, प्रैक्टिकली कॉपरेशन है 14 सेक्टर्स में. सार्क लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनल फॉर्म है, न्यूमरस एग्रीमेंट साइन हुए हैं. सेक्रेटरीट की लोकेशन बिम्स्टेक की ढाका बांग्लादेश में है. सार्क की कहाँ है? काठमांडू नेपाल में. अब बिम्स्टेक की अगर लीडरशिप पावर की बात करें तो ये बैलेंस ऑफ पावर करता है विद द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड इंडिया ऑन द ब्लॉक, और इंडिया को परसीव किया गया है एज अ बिग ब्रदर बाय स्मॉलर मेंबर्स इन सार्क, राइट?
अभी देखिए सेक्टर्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट सेक्टर पे फोकस करता है, और भूटान जो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे फोकस करता है। इंडिया सिक्योरिटी पे फोकस करता है, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी। म्यांमार एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी सब सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। नेपाल में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, सब सेक्टर कल्चरल, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। राइट, श्रीलंका में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आता है, सब सेक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थाईलैंड में आपका क्या देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी। राइट, अभी देखो अगर स्ट्रेंथनिंग टाइज की बात करें विद ईस्टर्न नेबर्स, बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिवोट किया हुआ है जिसने खुद को बे ऑफ बंगाल, जिसमें मेंबर्स थे फाइव साउथ एशियन और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कॉपरेट करते हैं 7 डाइवर्स सेक्टर में। ये न्यू दिल्ली को अलाउ करता है टू एंगेज मल्टीलेटरली विद इन अदर कंट्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन जो कि ईस्टर्न नेबर्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इंपेरेटिव्स के लिए। राइट, इंडिया जो है वो सॉलिडिफाई करना चाहता है अपने रिलेशन ईस्टर्न नेबर्स के साथ, जैसे कि देख पा रहे हैं हम चाइना अपना प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, एंड जो न्यू दिल्ली की पोजीशन है वो देखी जाती है एज अ सिक्योरिटी पार्टनर इन वाटर्स में। राइट, अभी अगर हम देखें, अगर टाइज स्ट्रेंथन हुए ना बांग्लादेश एंड म्यांमार एकॉर्ड में, जिसमें इंडिया एडवांटेज ले सकता है, वो अपने लैंडलॉक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक्सेस प्रोवाइड करा सकता है सी का। इम्प्रूव हुए अगर टाइज विद म्यांमार एंड थाईलैंड, तो उससे इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू हैव मोर प्रोफाउंड प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक, और वो एशियन में एक प्लेस होल्ड कर पाएगा। थाईलैंड का रेनफोर्स जो आइडिया है ना, कि वो खुद को आइडेंटिफाई करता है एज अ ब्रिज बिटवीन बिम्स्टेक एंड एशियन, तो वो बहुत स्ट्रेंथन करने वाला है फर्दर टाइज को। राइट, ये प्रायोरिटीज जो है वो रिफ्लेक्ट हुई जब ओपनिंग एड्रेस किया गया मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस शंकर के द्वारा, जब उन्होंने स्टेट किया कि बिम्स्टेक रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट आउटलुक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और तीसरा क्या है, सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन में। राइट, अभी मैप आप देख सकते हो, और मैप में कहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे देखिए चाइना है, और ये है इंडिया, और ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव आ रहा है, तो मतलब जो कंट्रीज इसके नेबरिंग में है। राइट, यहाँ पे देखिए नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारी जो है बिम्स्टेक की कंट्रीज है, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। राइट, यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है पूरा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, ये रिट्रीट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहले सेगमेंट में पार्टिसिपेंट्स ने असेस किया करंट स्टेट क्या है रीजनल कोऑपरेशन की विद इन बिम्स्टेक, जो कि बिल्ड कर रहा है एक प्रेजेंटेशन बाय इंडिया कि क्या की आउटकम्स निकले हैं पहले रिट्रीट के। मल्टीपल आइडियाज को शेयर किया गया बाय मेंबर स्टेट्स, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने की बात की गई। फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट में। इंडिया ने अनाउंस किया कि वो सपोर्ट करेगा कैंसर रिसर्च, ट्रीटमेंट एंड इशू करेगा ई वीजास फॉर द पेशेंट ऑफ ऑल बिम्स्टेक स्टेट, और श्रीलंका ने इंक्लूड किया किडनी डिजीज के लिए। राइट, प्रपोज किया इंक्लूजन फॉर किडनी डिजीज। राइट, तो इन्वॉल्व करने की बातचीत की गई कि प्राइवेट सेक्टर को ट्रेड में इन्वॉल्व किया जाए और प्रमोट किया जाए यंग एंटरप्रेन्योर्स को, और ये भी हाईलाइट किया कि कितनी इंपॉर्टेंस है कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी और ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स एंड इलीगल आर्म्स को काउंटर करने के लिए। राइट, अभी सेकेंड सेशन में क्या बातचीत हुई कि एक्सपेक्टेशन क्या है हर एक कंट्री की फ्रॉम फोर्थ कमिंग समिट, जो कि डिस्कस किया गया। श्रीलंका ने अंडरस्कोर किया कि दे नीड द मैप मिनरल रिसोर्सेज, जो कि एबंडेंस में पाए जाते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज में, और उससे वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में इकोनॉमिक के, जिससे वो अपने प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करेंगे। बांग्लादेश ने हाईलाइट किया कि दे द नीड फॉर द कॉपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी। राइट, और अर्ज किया मेंबर स्टेट से कि फिशिंग को बैन किया जाए ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, सो दैट ये डिप्लीटिंग कैच जो है ना बे में, उसको एड्रेस किया जाए। राइट, भूटान ने एक्सपाउंड किया कि दे नीड टू कोलैबोरेट इन टूरिज्म विद कल्चरल एक्सचेंज, और नेपाल ने हाईलाइट किया कि जो पूरा रीजन अप्रोच है ना, वो लेवरेज करता है सिनर्जीज अमंग मेंबर स्टेट्स एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहता है बिम्स्टेक को एक रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल फोरम में। थाईलैंड ने बोला कि कॉपरेशन की जरूरत है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन्स में, एंड म्यांमार ने बोला कि कॉम्बैट करने की जरूरत है ऑनलाइन स्कैमिंग टू द लिस्ट। ये प्रपोजल प्रेजेंट किए जाएंगे हेड ऑफ द स्टेट को बिफोर द सितंबर समिट। राइट,
तो ये ट्रीट जो है वो मल्टीलेटरल माइलस्टोन था इंडिया के लिए, और इसमें बायलेटरल मेरिट्स भी थे। जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स को साइडलाइन किया। उन्होंने शेयर किया म्यांमार के साथ अपने कंसर्न्स ओवर फ्लो ऑफ डिस्प्लेस पर्सन, नार्कोटिक्स एंड आर्म्स जो बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं, और बोला कि जो रिटर्न करे अनलॉफुली डिटेन इंडियंस को। उन्होंने एक मीटिंग भी रखी बे ऑफ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो इंश्योर करे स्मूथ सप्लाई ऑफ डेली इसेंशियल्स एंड सेंड करे टेक्निकल टीम फॉर तीस्ता प्रोजेक्ट, जिससे जिससे में एक स्टेप लिया जाएगा ये जो लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए, राइट। एंड में इस रिट्रीट के फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉल किया, और ये ईयर जो है वो मार्क करता है इंडियाज अ डिकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और ये जो थ्रस्ट है ना बिम्स्टेक का, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू दिल्लीज एफर्ट जो नर्चर करना चाह रहे हैं कोलैबोरेटिव ग्रोथ फॉर नेशनल एंड रीजनल वेलबींग। तो मिस्टर जयशंकर ने एनकरेज किया फ्यूचर कोलैबोरेशंस को थ्रू न्यू एनर्जीज, रिसोर्सेज एंड रिन्यूड कमिटमेंट टू कोऑपरेशन, right? So abhi this was all about this thing, right? So guys, I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.